सीवाई फ्यूचर मतलब क्या क्या चीजें हैंडल करता है, किस तरह के ऑपरेशंस को हैंडल करता है? तो साई फ्यूचर में मल्टीपल डोमेन्स हैं, जिसके अंदर एक बीपीओ कॉल सेंटर का विंग भी है। कॉल सेंटर में हमारे पास 90% बिजनेस जो है वो इनबाउंड कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है। 10% बिजनेस हमारे पास डेटा वेरिफिकेशन, आउटबाउंड कैंपेन, सर्वे, इस तरह के। पर मेजॉरिटी हमारे पास इनबाउंड है, जिसमें की कॉल्स आती हैं और रिसीव करके हमें जो स्टैंडर्ड आंसर होते हैं वो देते हैं। तो नवीन सर, तो सबसे पहले तो आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कैंडिडेट्स को बता देंगे, तो इससे कि उनको भी क्लेरिफाई हो जाए कि क्या सीवाई फ्यूचर काम करती है और आपका क्या रोल है कंपनी के अंदर। Surely. So, myself, Naveen Kumar. It's been 12 years with Sai Future. I have joined as assistant manager in this organization, and now I'm working as an EVP. And Sai Future के mostly government clients मैं ही handle करता हूँ. Okay. So, around 48 to 50 clients जो हैं पैन इंडिया में, वो मेरे ही अंडर में आते हैं। आई गेस मोर देन 3000 एम्प्लॉयज आर रिपोर्टिंग टू मी। ओके। 12 साल पहले जर्नी स्टार्ट की थी, असिस्टेंट मैनेजर से एवीपी तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा हूँ। बिल्कुल, तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 12 साल के अंदर में, है ना, असिस्टेंट वीपी। अच्छा, उसके बाद में सीवाई फ्यूचर मतलब क्या क्या चीजें हैंडल करता है, किस तरह के ऑपरेशंस को हैंडल करता है पूरी कंपनी? तो साई फ्यूचर में मल्टीपल डोमेन्स हैं, जिसके अंदर एक बीपीओ कॉल सेंटर का विंग भी है। कॉल सेंटर में हमारे पास 90% बिजनेस जो है वो इनबाउंड कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है। 10% बिजनेस हमारे पास डेटा वेरिफिकेशन, आउटबाउंड कैंपेन, सर्वे, इस तरह के। पर मेजॉरिटी हमारे पास इनबाउंड है, जिसमें की कॉल्स आती हैं और रिसीव करके हमें जो स्टैंडर्ड आंसर होते हैं वो देने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर्स को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब जब वो कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं, आपको लगता है आपके हिसाब से? आप फ्रेशर्स का जो मैंने इस ड्यूरेशन में फील किया, जो उनको चैलेंजेस होते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वुड से कि कॉल सेंटर बीपीओ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बाहर से जो देखने में लगता है और जब एक्चुअल में कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने में आते हैं तो चीजें डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनके जो उनको फील होता है, जो चैलेंजेस, वो माइंडसेट मैच नहीं करता या वाइब्स मैच नहीं करती, ये कह सकते हैं हम कि जो वो सोच के आए हुए होते हैं बट एक्चुअल में ऑन फ्लोर जो है वो कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर जगह ही होता है, वो सिर्फ बीपीओ में नहीं, वो हर जगह ही ऐसा होता है कि जब ऑन फ्लोर हम आते हैं या फिर रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट तो होती ही होती है एज कम्पेयर टू हमार इमेजिनेशन। प्लस जो मुझे लगता है कि जब मैं एक 12th अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होता हूँ, तो उससे पहले तक मेरा जो परिवार होता है वही मेरा सब कुछ होता है, या मेरे यार दोस्त होते हैं। बिल्कुल। जब मैं एक्चुअल में कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आता हूँ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करने के लिए आता हूँ, तब बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, और जो एक्सपेक्ट करके वो आते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें पॉजिटिव भी होती हैं, बहुत सारी चीजें क्या है कि फ्लोर से भी लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कैंडिडेट आता है, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट जब आता है कॉलेज से उठ करके सीधा इंडस्ट्री में अगर आ जाता है, तो क्या स्किल गैप उसके बीच में आपको देखने को ऐसा मिलता है कि ये स्किल गैप इसके अंदर में है? कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं काम करने के लिए आऊँ, मैं कॉलेज, 12th, अंडर ग्रेड में अगर किसी भी लेवल पे हूँ, वी आर हायरिंग 12th पास एज वेल, वी आर हायरिंग ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, हम वो सब हायर कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे 5 to 7 मिनिमम डेज की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारे वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं जो प्रॉपरली ट्रेनिंग देके फ्लोर पे भेजते हैं। इवन दो आफ्टर ट्रेनिंग एज वेल 2 से 3 दिन का हमारा बढ़िया होता है कि वो फ्लोर पे बैठते हैं, चीजों को समझते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी मैंने ट्रेनिंग दी और कहा कि फ्लोर पे जाके बैठ जाओ और कॉल लेना स्टार्ट कर दो। वो प्रॉपर बढ़िया वो सेशन होते हैं, उनके डाउट क्लियरेंस सेशन होते हैं, सो दैट जो भी ट्रेनिंग उनको मिली है, जो भी कॉल में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो प्रॉपरली दे सके। देन आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी और एआई वो किस तरह से टेक ओवर करता जा रहा है चीजों को? 100%। जब से हम ये एआई की बात कर रहे हैं, तब से चेंजेस हर इंडस्ट्री में बहुत हुए हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड बीपीओ इंडस्ट्री में भी काफी हुए हैं। बट जैसे मैंने इनिशियली बताया कि गवर्नमेंट डोमेन में एआई का बहुत ज्यादा फैक्टर अभी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और वो एआई की तरफ जा रही है, जिससे क्या है कि हमारा बहुत परसेंटेज ऑफ कॉल्स क्या है ओवर द आईवीआर, ओवर द एआई, ये क्लोज हो जाता है।
बट स्टिल इंडियन मेंटालिटी, कॉल जब तक की कनेक्ट नहीं हो जाएगी, बात किसी से नहीं हो जाएगी, तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। वो कस्टमर सपोर्ट में जब भी हम बात करते हैं, जब तक वो 9 दबाने के लिए नहीं आएगा ना, कि आप जो है एग्जीक्यूटिव से बात जब तक नहीं कर लेंगे, जब तक वो होगा ही नहीं क्लियरिफाई। ये इंडियन मेंटालिटी है कि जब तक मैं बात नहीं कर लूंगा किसी से, तब तक होता नहीं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये हेल्प सेंटर, कॉल सेंटर में आने में काफी टाइम लगेगा। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो काफी सिक्योर अभी आने वाले कई सालों तक से। ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कितना जरूरी होता है जब एक कैंडिडेट ज्वाइन करता है कंपनी को? मतलब कंपनी ज्वाइन करने से पहले अगर उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो तो ज्यादा बेटर है, या फिर वो यहाँ पर आकर के जो प्रैक्टिकली चीजें सीखे तो ज्यादा? 100% अगर किसी को भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पहले से है सो वो काफी एडवांटेज मिलता है उस कैंडिडेट के लिए भी और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग सो कॉल्ड जो ये कोर्सेज होते हैं, ये करने के बाद अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को लेके जाता हूँ तो काफी चीजें मेरी वहीं क्लियर हो जाती हैं। और जब मैं फ्लोर पे जाता हूँ तो ये जो टेन्योर मैंने बताया, जो टाइम मैंने बताया, वो काफी कम हो जाता है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप कस्टमर से किस तरह से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जब मतलब कॉन्फिडेंस का एक मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल्स। यस, है ना। उनको क्या सजेस्ट करेंगे एक फ्रेशर कैंडिडेट को जिससे कि वो अपने आप को तेजी से ग्रो कर पाए ऑपरेशंस के अंदर? मैं मेरे जितने भी कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरा जितना भी सर्कल है, मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि चाहे मेरा एम कुछ भी हो, मेरी इंडस्ट्री कुछ भी हो, पहले मुझे इनिशियल 1 से 2 साल बीपीओ में जरूर काम करना चाहिए। वाई? बिकॉज मेरा, जैसे मैं बार बार इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, मेरा लोगों के साथ उठना बैठना और उनके साथ बात करने का तरीके में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जो कि आप जब दिन में अलग अलग 50 तरह के लोगों से बात करते हैं ना, तो आपका बात करने का तरीका बाय डिफॉल्ट ही चेंज होता है। सो हर किसी को मेरा सजेशन ये है कि अपने करियर का एटलीस्ट 1 साल तो हम बीपीओ को दें। बिल्कुल, फ्रेशर कैंडिडेट। यस। और एक मैसेज लास्ट उनके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर के, तो उनको आप क्या देना चाहेंगे? बिकॉज यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है ना, इन द इंडस्ट्री, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको ये बताया कि हर किसी को एटलीस्ट 1 ईयर अपने लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, वर्किंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले बीपीओ में जरूर देना चाहिए, सो दैट वो कॉन्फिडेंस वो गेन कर सके। प्लस जितना बाहर से आपको टफ दिखता होगा उतना टफ है नहीं बीपीओ इंडस्ट्री। आप काम करेंगे, आप आएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो आई एम श्योर सर्वाइव करेंगे। मैं कोई भी चीज बोलने से पहले, कहने से पहले अपने ऊपर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कभी भी इस इंडस्ट्री के लिए, आई हैव डन MBA इन मार्केटिंग, बट मैं बीपीओ इंडस्ट्री में एक बार घुसा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years नाउ। मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से अपनी जर्नी स्टार्ट की और अब मैं साइड फीचर में एज एन AVP वर्क कर रहा हूँ। सो बिल्कुल, दिस इज व्हाट माय मैसेज इज। बिल्कुल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम नवीन सर। थैंक यू, है ना, सो मच।